नमस्कार दोस्तों, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आज प्रशांत किशोर जी से मुलाकात की और उन्होंने बोला कि मुझे न्याय दिलाया जाए, मेरे साथ गलत हो रहा है। और प्रशांत किशोर जी के आवास पे जैसे ही पवन सिंह की पत्नी पहुंची दोस्तों, पूरे मीडिया में ये खबर चलने लगा कि प्रशांत किशोर जी के तरफ से ज्योति सिंह को टिकट दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में एक भी चर्चा नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनलों पे चल रहा है कि ज्योति सिंह को प्रशांत किशोर जी टिकट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप ज्योति सिंह का बयान सुनिए। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। तो सुना आपने, ज्योति सिंह बोल रही है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी से मिलने आई हूँ। टिकट पर कोई चर्चा नहीं हुआ है। लेकिन आपने गौर से सुना होगा ज्योति सिंह का बयान दोस्तों, तो उसमें ये बात बोल रही है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो और महिलाओं के साथ ना हो, इसलिए हम महिलाओं का आवाज़ बनना चाहती हूँ। यानी दोस्तों, आवाज़ बनना चाहती हूँ यानी चुनाव लड़ना चाहती हूँ। यानी सीधे सीधे बोला जाए तो ज्योति जी के मन में, यानी पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, उनके भी मन में है चुनाव लड़ने का। आप सबको पता ही है कि विवाद कैसे शुरू हुआ है। पवन सिंह सबसे पहले दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हैं, उसके बाद अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद ये ज्योति सिंह एक्टिव हो जाती है और लगातार पवन सिंह पे आरोप पर आरोप लगाती है। कभी लखनऊ मिलने जाती है, पवन सिंह से मुलाकात नहीं होता है, सोशल मीडिया पे लड़ाई होता है, पुलिस पवन सिंह बुला देते हैं, तमाम तरह का झगड़ा दोस्तों उनका पारिवारिक मैटर है। इस पर प्रशांत किशोर जी ने बोला कि टिकट पर कोई चर्चा नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर जी ये बात खुद बोल रहे हैं, मैं आगे उनका बयान सुनाऊंगा। वो बोल रहे हैं कि मैं किसी के पारिवारिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन अगर ज्योति सिंह के साथ गलत हो रहा है तो हम जरूर खड़ा होंगे। सुनिए। बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। सोशल साइट पे लोग पवन सिंह तो आपके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। पवन सिंह फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही हैं। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। मैं पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बात करेंगे उनसे। भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। दोनों को एक करवा नहीं, हम ना हम पंचायत करते हैं। उनकी
पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मैं उनसे मिलूं। उनकी बात मैंने सुनी, इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि टिकट पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, ज्योति सिंह के साथ गलत हो रहा है तो हम व्यक्तिगत रूप से खड़ा होंगे, जनसुराज पार्टी खड़ा होगी, लेकिन हम पारिवारिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना ही हम पंचायती करते हैं। दोस्तों, ज्योति सिंह अगर गई हैं प्रशांत किशोर जी से मिलने, मीडिया में तो खबर चल ही रहा है कि चुनाव लड़ेंगी ज्योति सिंह। अब वो तो दोस्तों आने वाले दिन में देखा जाएगा कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये फिक्स है कि पवन सिंह बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे, यानी वो इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये पक्की खबर है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में चिराग पासवान मान गए हैं, इधर लालू जी कांग्रेस को मना लिए हैं, यानी जो सीट शेयरिंग का मामला एनडीए में फंसा हुआ था, महागठबंधन में फंसा हुआ था बिहार में, वो सारे लोग मतलब मान चुके हैं। यानी राहुल गांधी भी मान गए हैं लालू यादव जी का बात, उधर चिराग पासवान जो रूठे हुए थे मोदी जी से वो भी मान गए हैं। यानी इस बार का जो मुकाबला होने वाला है ना दोस्तों, बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने जो अपना पहला 51 लिस्ट जारी किया है ना, भूचाल मचा हुआ है बिहार में। ऐसे ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो कि सारे लोग सोच रहे हैं किसको वोट दिया जाए। रिटायर्ड डीजीपी को, कोई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, तो ये इतिहास रच दिए हैं प्रशांत किशोर जी बिहार में। मैं ये बात दावे के साथ बोलता हूँ कि कोई ऐसा आज तक नेता नहीं है जो किन्नर को टिकट दिया है। प्रशांत किशोर जी ये गोपालगंज के भोरे विधानसभा से प्रीति किन्नर को टिकट दिए हैं, तो ये ऐतिहासिक माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी ने सोच समझकर चाल चला है दोस्तों। और ये कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी के खिलाफ, यानी लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं जो तेजस्वी यादव जी, उनके खिलाफ प्रशांत किशोर जी लड़ेंगे। 11 तारीख को राघवपुर में डेरा डालेंगे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी के खिलाफ ही प्रशांत लड़ेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने पहले ही बोला है कि हम मुख्यमंत्री के दावेदारी के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। यानी जो बिहार में अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदारी बता रहा है उसके खिलाफ ही हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एनडीए में तो फिक्स नहीं है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार तो बनेंगे ही नहीं, ये बार बार प्रशांत किशोर जी ने बात बोल रहे हैं। हालांकि कई मीडिया से बात करते हुए बोल रहे हैं कि हम लिख कर दे देंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दोस्तों, पवन सिंह की पत्नी के बारे में जो चर्चा चल रहा है, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर आप मुहर लगा लीजिए। मैं मुहर लगा कर तो नहीं दूंगा, लेकिन कई ऐसे पत्रकार हैं जो पटना में ही हैं, उन्होंने बताया है कि पवन सिंह अपने गृह जिला से ही चुनाव लड़ेंगे, किसी विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी बहुत जल्द टिकट का अनाउंस करेंगी और उसमें पवन सिंह का नाम रहेगा। बहरहाल दोस्तों, ये जो ज्योति सिंह के बारे में जो आपने खबर देखा, और उधर चिराग पासवान मान चुके हैं और लालू प्रसाद यादव जी भी कांग्रेस को मना लिए हैं, यानी सीटों का बंटवारा जो एनडीए और महागठबंधन में है दोस्तों फिक्स हो चुका है। यानी कोई दिक्कत नहीं है, बस अब चुनावी मुकाबले में उतरने की ज़रूरत है। देखना है किसका प्रत्याशी कितना मजबूत है। हालांकि तो भूचाल आ गया है, 51 प्रत्याशी जो जनसुराज ने जारी किया है, प्रशांत किशोर जी का जो पार्टी है उससे भूचाल मचा हुआ है। लेकिन आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा। और अंत में आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बार आप किसकी सरकार बिहार में बनाना चाहते हैं, वो भी अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा।